भाई साहब मस्जिद नबवी बनानी है, वो भी टेक्सचर पेज से। किस तरीके से बनाई जाएगी भाई जी, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं जो कैनवास यूज कर रहा हूँ भाई साहब वो है 2 बाय 3 फीट, यानी कि अगर इंचेस में देखा जाए तो वो बनता है 24 बाय 36 इंचेस, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे बनता है 24 बाय 36 इंचेस। वैसे तो ये सारी पेंटिंग ही मैं आपको जो है ना एक ही वीडियो में बना के बता सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसको शॉर्ट करने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें बताना आपको भूल जाऊंगा, इसलिए इसके आएंगे मैक्सिमम 3 से 4 पार्ट जो कि डेली बेसिस पे अपलोड होंगे। तो इसलिए आप इसका कोई भी पार्ट मिस ना करना, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स मैं आपको इस पेंटिंग में बताऊंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले भाई साहब, कैनवस को कर लिया था मैंने शावर, यानी कि शावर करने के बाद कैनवस हो जाता है टाइट, तो इस पे काम करना ईजी हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसके ऊपर जैसो नहीं लगाया। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मैंने इसके ऊपर जैसो नहीं लगाया, डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दिए। भाई साहब मैंने जैसे बताया कि मैंने करना है इसके ऊपर टेक्सचर वाला काम, यानी कि टेक्सचर पेज से मैं मस्जिद नबवी बनाऊंगा। तो इसलिए भाई साहब मैंने इसके ऊपर पहले जैसो नहीं किया, क्योंकि टेक्सचर वाली पेंटिंग पे जब आप टेक्सचर पहले कर लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर जैसो अप्लाई करते होते हैं, पहले जैसो अप्लाई नहीं करते। भाई साहब मैंने ट्रेसिंग कर ली है कि किस हिसाब से मैंने मस्जिद नबवी बनानी है। मिशन ये है कि मेरा आधे कैनवस पे मस्जिद नबवी आएगी विद फ्लावर्स, और दूसरी साइड पे आएगा दुरूद शरीफ। ये मेरा मिशन है भाई साहब। टेक्सचर पेस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको चाहिए 3 से 4 चीज़ें, जिसके अंदर पानी शामिल होगा, वुड ग्लू जिसको जर्मन ग्लू कहते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिक्स करने के लिए आपके पास जो है ना नाइफ होनी चाहिए या आपका खुद का हाथ होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास होना चाहिए कंटेनर, ऐसी चीज़ कंटेनर या बेकर जिसके अंदर आप जो है ना इजीली पेस्ट बना सकें। भाई साहब इसके बनाने का मेन तरीका ये है कि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेनर में डाल देना है, उसके ऊपर आपने डाल देना है पानी। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ रस बस जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है ग्लू डाल के आपने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा इसको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है वो आप पे होता है। अगर आपने इसको पतला रखना है तो पानी आप ज़्यादा ऐड कर दें, और अगर आपने इसको गाढ़ा रखना है तो पानी कम ऐड कर दें। लेकिन एक बार पानी ऐड करने के बाद अगर आपने इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा से ऐड किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका सूख जाएगा, पेस्ट आपका सूख जाएगा, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है, एक बार आपने जब पानी ऐड कर दिया उसके बाद दोबारा आपने उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड नहीं करना, जो कि हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है। जब एक बार पानी ऐड कर दिया फिर आपने ऐड नहीं करना, आपने उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से पेस्ट बना के अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। अगर आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला बन गया था और आपने बनाना था थोड़ा सा थिक, तो भाई साहब कोई मसला नहीं है, जो पतला पेस्ट बन जाता है उसको थोड़ी सी देर आप इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा जो है ना वो ड्राई होता जाएगा और वो कंडेंस होता जाएगा, वो सूखता जाएगा, यानी कि वो गाढ़ा होता जाएगा। उसके बाद आप इसे फ़ौरन से भी पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। भाई साहब ख्याल इस चीज़ का रखना होता है, जो पेस्ट आप बनाते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप उसे फ़ौरन से बनाते रहें और फ़ौरन से अप्लाई करते रहें। ये आपके स्किल्स के ऊपर है, आप कितना जल्दी उसके साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एचडी पुटी, तो एचडी पुटी का भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन एचडी पुटी आपके पास ज़्यादा देर के बाद सूखती है, वो जल्दी नहीं सूखती होती। भाई साहब पेस्ट बना के मैंने जो है ना अप्लाई कर दिया, पहले ट्रेसिंग की उसके बाद पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाकर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। थिकनेस मैंने रखी है थोड़ी सी, यानी कि जो कैनवस के ऊपर जो मैंने ये गुंबद बनाया ये मैंने थोड़ा सा बनाया, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप मोटा बना दे, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसको बनाते वक्त मैं साथ ही साथ जो है ना उसको शेप देता आ रहा हूँ, यानी कि उसे मुलायम करता आ रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में इसके ऊपर सैंड पेपर से बहुत ज़्यादा खपना ना पड़े। इसकी शेप पहले से ही मेंटेन कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपने जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बनाया हुआ आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ आप उसको शेप देते रहें। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूखता जाएगा वो शेप में आता जाएगा, फिर आप इसकी ट्रिमिंग कर लें, फिर आप इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से जो है ना आपने बना लेना है। मैंने ऊपर गुंबद बनाया, नीचे
3 पट्टियां बनाई, जो कि पहली वाली पट्टी थी जो छोटी है, फिर दूसरी पट्टी उससे थोड़ी सी मोटी है, अब जो लास्ट पट्टी आएगी तीसरी भाई साहब वो इन दोनों से ज़्यादा मोटी होगी। खैर आज की वीडियो में तो मैं बना रहा हूँ सिर्फ गुंबद, बाकी का काम होगा सारा कल। इसके लिए मुझे 3-4 बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बनाना पड़ा क्योंकि ये फ़ौरन सूख जाता है। जैसे ये अब सूख रहा था और मैंने इसको जो है ना निकाल के फेंक दिए। और इसकी कटिंग करते हुए आप इसकी शेप भी दे दें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी वॉच किया करें। कल आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।